इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आपको फिर से घेरने की कोशिश हो रही है और तमाम लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी लोग, खासतौर पर बीजेपी के लोग। सर्वेश जी, आपके पास कौन तमाम लोग कह रहे हैं, ये बताइए, आप क्रिएट मत कीजिए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी नहीं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं? अब जो आरोप लगे हैं उस पर मैं पूछ रहा था। नहीं, कौन से, कब लगे? आपके पैदाइश से पहले ये मसान थाना में लगे? कहाँ लगे आरोप? कब लगे? आप बताएंगे कब लगे आरोप? आरोप की प्रामाणिकता आपके पास है क्या? नाराज होने की बात नहीं है, मैं नाराज। मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है, नाराज होने का मामला नहीं है। ये नाराज होने का माने ये एक नागरिक स्वतंत्रता की बात है। ये हमारी नागरिकता की अस्मिता की बात है। एक आदमी को आप देशद्रोह के मामले से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नाराज होने की बात नहीं है। एक और बात लगातार ये सामने आ रही है जिसमें डीपी ओझा की रिपोर्ट की बात कही जा रही है। जो दिल्ली में कुछ लोग तरुण तेजपाल के हत्या की साजिश में पकड़े गए थे, वहाँ जो भूपेंद्र त्यागी थे, उन्होंने जो इंट्रोगेशन बताया था कि काठमांडू में आपके आईएसआई के लोगों से ताल्लुक़ रहे हैं और पाकिस्तान से आपके ताल्लुक़ रहे हैं। डीपी ओझा की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आपको फिर से घेरने की कोशिश हो रही है और तमाम लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी लोग, खासतौर पर बीजेपी के लोग। सर्वेश जी, आपके पास कौन तमाम लोग कह रहे हैं, ये बताइए, आप क्रिएट मत कीजिए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी नहीं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं? स्वाभाविक है कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं। ये बात आई कहाँ से? ये आज 17 सालों में आप पहले आदमी हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। ओझा के रिटायर होने के बाद से आप 17 साल में पहले आदमी हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं। हमारी कम से कम हम 50 चैनलों से हमने बात किया है। ये तो पहला आपने क्वेश्चन किया। कुछ क्वेश्चन कीजिए जिसमें दम हो, जिसमें देश की बात हो, देश हित की बात हो, जनता की बात हो, जनता के कल्याण की बात हो। ये बात, अगर इस तरह के प्रश्न आपके पास हों तो आना चाहिए। जी, राजनीति की बात करते हैं साबुद्दीन जी। अब राजनीति की बात करते हैं। जिस तरीके नहीं, जो आरोप लगे हैं उस पर मैं पूछ रहा था। नहीं, कौन से, कब लगे? आपके पैदाइश से पहले ये मसान थाना में लगे? कहाँ लगे आरोप? कब लगे? आप बताएंगे कब लगे आरोप? आरोप की प्रामाणिकता आपके पास है क्या? आपके गांव में लगा? बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात आपके पास पर मोहम्मद साबुद्दीन कभी किसी एक समाज के वोट बैंक के प्रतीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति पर इतने सारे गंभीर आरोप लगे हों, जिस पर इतने संगीन आरोप लगे हों, मुकदमे चल रहे हों, देशद्रोह जैसा मुकदमा चल रहा हो, वैसा व्यक्ति किसी भी समाज का आइडियल नहीं हो सकता है। और कम से कम जो भारतीय हैं, भारतवासी हैं, जो भारत की लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उसके तो आइडियल हो ही नहीं सकते। प्रमाणिकता, अगर जर्नलिज्म का कोर्स आपने किया है, किया तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है कि आपने किया नहीं है कोर्स। अगर किया है तो आपको जानना चाहिए कि एविडेंस के साथ डिस्कशन करनी चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं आए हैं। अगर किए रहते ना तो ये जो कथाकथित शब्द है ये ख़त्म हो गया है। इसमें आपको मैं कोर्ट में घसीट सकता हूँ, समझ गए कि नहीं? जब चाहूँ कोर्ट में घसीट सकता हूँ। नाराज होने की बात नहीं है, मैं नाराज। मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है, नाराज होने का मामला नहीं है। ये नाराज होने का माने ये एक नागरिक स्वतंत्रता की बात है। ये हमारी नागरिकता की अस्मिता की बात है। एक आदमी को आप देशद्रोह के मामले से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नाराज होने की बात नहीं है। सर्वेश जी, हम जितने दिन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप स्कूल में रहे होंगे। हम जब से पॉलिटिक्स, हमारा पॉलिटिक्स 30 साल हो गया। आप 15 साल गोपालगंज स्कूल में रहे होंगे 15 साल पहले। हमारे 52 साल की उम्र हो गई।
हम 23 साल में एमएलए बन गए। आपको जानकारी बहुत ज़्यादा है मेरे बारे में, और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन किया। खैर, इस विवाद में नहीं पड़ते हैं। शहाबुद्दीन जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक बात आ रही है कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और शहाबुद्दीन जी ने जो सवाल उठाया है नहीं, उनके होंगे। हम अपने नेता की बात कर रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं उनके होंगे नीतीश कुमार जी। निश्चित रूप से उनकी पार्टी है तो उनके नेता तो वही है ना। हमारे नेता के बारे में पूछिएगा तो मैं अपने नेता के बारे में बताऊंगा। अगर कोई पूछ रहा है, अगर किसी तरह का प्रश्न उठा है तो मेरे नेता के बारे में उठा कि मेरे नेता कौन है, तो मैंने यही कहा है ना, लालू जी हमारे नेता है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, परिस्थिति जन्य आपने मुख्यमंत्री बताया नीतीश कुमार। बिल्कुल, परिस्थिति जन्य का शब्द का अर्थ बता दें, हमें बता दें। आपने मास कम्युनिकेशन किया, बता दें। सिचुएशन से जो क्रिएट किया गया है, सिचुएशन बना, हमें बीजेपी को रोकना था। हम उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। 3 पार्टियों का एक महागठबंधन बना, उस गठबंधन में ये तय किया गया, या इनकी डिमांड नहीं होगी कि हमें चीफ मिनिस्टर बनाए, या ये तय किया गया कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर अगर बहुमत आता है तो बनाया गया। तो ये परिस्थिति जन्य इसको नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इस शब्द में गलत कहाँ है? और ये शब्द का व्याख्या जरा आप ही कर दें। लेकिन आपके इस जवाब ने राजनीतिक तौर पे भूचाल ला दिया। महागठबंधन में इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। ला दे, आपके तरह सोच वाले तो हर डिपार्टमेंट में है ना, राजनीति में भी हैं, शिक्षा में भी हैं, पत्रकारिता में भी हैं। तो मेरी सोच इसमें कहाँ से आ जाएगी? इसमें तो पार्टी के लोग की थी, आपने शुरुआत की थी आईएसआई से शुरुआत करके और राजनीति पर लेके आए, तो विचार तो पता लगता है ना, विचार के बारे में तो पता लगता है ना कि ये विचार क्या है, आप पूछना क्या चाहते हैं। मेरे विचार कतई ऐसा नहीं है। आप मास कम्युनिकेशन किए होंगे तो एक पेपर लॉ का होता है, आपको ये जान लेना चाहिए कि मैं कोर्ट में घसीट सकता हूँ, या आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें किस तरह का है। कथाकथित बात पर भरोसा नहीं करें। ये मेरे छवि से जुड़ी हुई बात हुई, मेरे प्रतिष्ठा से, मेरे मान से जुड़ी हुई बात है, और मैं मान हानि करने में दिक्कत नहीं करूँगा। शराबबंदी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपने भी शराबबंदी के बारे में अपनी तरफ से एक राय व्यक्त की और कहा है कि जो कानून बनाया गया वो अंधा कानून है। नीतीश कुमार इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि अंधा कानून है। मैंने शराबबंदी पर इस तरह की आप न्यूज़ कम देखते हैं और सुनते ज़्यादा हैं। जो लागू करने के तरीके पे अपना आपत्ति है, सबको है कि लागू करने का तरीका बेहतर नहीं था, इससे बेहतर हो सकता था। शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन इससे बढ़िया जो मार्ग मेरे समझ में है, मेरे विवेक में है, वो लोगों में जागरूकता पैदा करके होनी चाहिए। लोगों को जागरूक करके रोका जाना चाहिए था। अगर लोग जागरूक रहते तो गोपालगंज की घटना शायद नहीं घटती। जो लोगों में समझ हो जाए। अब सिगरेट पर कई बातें हैं बैन करने की। सिगरेट पर एडवाइजरी पार्लियामेंट ने यह तय किया कि उसके 80% कवर पर हम कॉशन देंगे, सावधानी का एक विज्ञापन देंगे, और दे रहे हैं शायद। मैंने देखा नहीं कभी सिगरेट के डिब्बा को। तो इस बात को कहा, इसमें राय देने में क्या बुराई है? हमको अपनी राय देने में या राय रखने में, वो चाहे नीतीश कुमार जी हों या लालू जी हों, उनको हमको अपनी राय रखने में क्या बुराई है? लगता नहीं कि इससे महागठबंधन में कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो गई है? बिल्कुल नहीं। कहाँ खड़ी हुई है? क्या लालू यादव ने कुछ कहा? लालू यादव को तय करना है ना। हमने तो ये कहा कि हमारे नेता हैं वो। पप्पू यादव भी आप पे काफ़ी उखड़े हुए। पप्पू यादव भी उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि लालू जी के इशारे पे आप और रघुवंश प्रसाद नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कि लालू जी चाहते हैं कि उनके अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने को। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं इस पर मैं नहीं जाना चाहता। ये आप कह रहे हैं, न मैंने सुना है न मैंने खुद पढ़ा है, और मैं वही बातें करता हूँ, या तो मैं खुद सुनता हूँ, या खुद मैं देखता हूँ, या खुद पढ़ता हूँ। इसलिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता।
आपको नहीं लगता कि सिवान को जिस तरीके से आपने संवारा था वो सिवान आज बदहाल हो गया है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत होगी अब आगे? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने संवारा था। मैंने स्वाभाविक काम किया था, एक पार्लियामेंट्रियन को, एक जनप्रतिनिधि को जो करना चाहिए था, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया, कर भी नहीं सकता। मैंने उसको ईमानदारी से करने की कोशिश की, नहीं हो सका। अभी तो सिवान आया हुआ मुझे 2 दिन हुए, 2 दिन में क्या समझें कि बदहाल है कि खुशहाल है। सिवान खुशहाल भी हो सकता है, बदहाल ही क्यों, खुशहाल भी हो सकता है। क्या करने का इरादा है आगे, किस तरीके से राजनीति में जिस तरीके से आप कि जो गैप रहा है उसको दूर करने के लिए, उस खाई को दूर करने, सक्रिय राजनीति के लिए क्या कुछ आगे करेंगे? किस तरीके की तैयारी है, रणनीति किस तरह की? सक्रिय राजनीति करने के लिए कोई हवन कराने की तो आवश्यकता है नहीं। मेरी सक्रियता तो हमेशा से रही है। अब पहले रही है एडवाइस करके लोगों को करते रहे हैं सक्रिय। अब खुद मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, खुद सक्रिय रहेंगे। दूसरा क्या करने का इरादा है? राजनीति कर, अब तो प्रोफेसर बन नहीं सकते हैं 52 साल की उम्र में, तो राजनीति तो करेंगे। और राजनीति मुझ पर थोपा नहीं गया है, मैंने राजनीति को एक्सेप्ट किया, स्वीकारा है। जनसेवा को मैंने चुना है अपने कैरियर के रूप में। इसलिए थोपी हुई चीज़ें में बदलने की गुंजाइश होती है, जिसको आत्मसात किया जाता है उसमें बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती।